हिमाचल प्रदेश की मंडी में पिकअप से टकराए दो बाइक सवार। पिकअप चालक की लापरवाही की वजह से हादसा, 3 लोग घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। आगे चल रही गाड़ी से टकराई बाइक। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर। घर की दीवार में घुसी बेकाबू कार। हादसे का वीडियो वायरल। गुजरात के वडोदरा में पेट्रोल पंप पर घुसा बेकाबू बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। यूपी की बस्ती में नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर। सड़क पार करने के दौरान हादसा। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हवा में कई फीट उछले, मौके पर मौत। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को उड़ाया। हादसे का खौफनाक वीडियो वायरल। लापरवाही से सड़क पार करना महंगा पड़ा। हैदराबाद में बेकाबू लग्जरी कार का कहर। डिवाइडर पार करके सड़क की दूसरी ओर पहुंची, फिर गाड़ियों से टकराई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बस सड़क पर चलते बुजुर्ग को आया अटैक। अचानक जमीन पर गिरे। राहगीरों ने सीपीआर देकर बचाई जान। केरल के कन्नूर में मंत्री बीना जॉर्ज पर हमले को लेकर एसएफआई के मार्च के बाद हंगामा। पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में झड़प। यूपी के शामली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली कहासुनी के बाद भिड़े। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फर्रुखाबाद में कोर्ट परिसर बना जंग का अखाड़ा। वकील का कॉलर पकड़ा, फिर गोली मारने की दी धमकी। राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। दो पक्षों की भिड़ंत में 5 लोग घायल। मामले की जांच जारी। बिहार के जहानाबाद में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। महिला को बाल पकड़कर घसीटा, 3 लोग घायल। वीडियो वायरल। यूपी के कुशीनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद जमकर चले लात घूंसे। एमपी के ग्वालियर में महिला के साथ छेड़खानी और चेन लूटने का मामला। 8 से 10 लोगों ने की मारपीट। बीच बचाव करने आए पड़ोसियों को भी पीटा। यूपी के बदायूं में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 युवकों में झड़प। बीच सड़क पर हाथापाई करते नजर आए। ट्रैफिक पर असर पड़ा। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। पथराव और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। वीडियो के आधार पर जांच तेज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कूड़े के गोदाम में अचानक भड़की आग। कुछ ही देर में पूरे गोदाम को चपेट में लिया। दमकल ने आग पर काबू पाया। उधम सिंह नगर में मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला। मंदिर परिसर के बाहर पढ़ रहा था नमाज। पिटाई का वीडियो आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में एसपी ने की मस्जिद में मारपीट। अजान के टाइम को लेकर पहले हुआ था विवाद। वीडियो सामने आया। झारखंड के दुमका में हाईवे पर ट्रकों के बीच भीषण भिड़ंत। टक्कर के बाद ट्रकों में भड़की भयंकर आग। 2 की मौत की खबर। एक ट्रक ड्राइवर झुलसा। मुंबई में सुपारा फाटा ब्रिज पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने जैसे तैसे बचाई जान। दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के कौशाम्बी में कार चालक को जिंदा जलाने की कोशिश। अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी और घर में आगजनी की। वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शराब दुकान के अंदर घुसी कार। दबंगों की हरकत से हड़कंप। कर्मचारियों के विरोध करने पर भागे। एमपी के ग्वालियर में टोल नाके पर फायरिंग करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बाइक सवार पर चलाई गोलियां। मुकदमा दर्ज। यूपी के अमेठी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी। समारोह के दौरान किया फायर। मैठाड़ी के अंबरदार तालुका में न्यूक्लियर रोपवे संचालक की लापरवाही का वीडियो रील बनाते हुए रोपवे चलता दिखा। पुलिस से कार्रवाई की मांग। हरियाणा के गुरुग्राम में बाइक सवार का खतरनाक स्टंट। जानलेवा स्टंट करने का वीडियो वायरल। लोगों ने की कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में स्कूल परिसर में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई मूवमेंट। वन विभाग ने पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली संसद को किया संबोधित। बोले आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की जरूरत। संसद में पीएम मोदी के साथ इजरायली नेताओं ने ली सेल्फी। रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बनेगा आयरन अलायंस। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया ऐलान। इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान। स्पीकर और द नेसेट मेडल मिला। मेडल को पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी का किया दौरा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू भी रहे मौजूद। एक कार में बैठकर प्रदर्शनी तक पहुंचे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। पोस्ट कर लिखा, जेफरी ने बना दी जोड़ी। एप्स्टीन फाइल ने क्रोनोलॉजी समझाई। एप्स्टीन मोदी सरकार के लिए नायक। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर एसपी ने भी घेरा। एसटी हसन ने कहा, जिस मुल्क ने बच्चों पर हैवानियत की वहां प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं। पीएम फिलिस्तीन के दुश्मन को मजबूत करने गए। प्रियंका गांधी के समर्थन में पवन खेड़ा। गजा को लेकर उठाए गए सवाल को बताया वाजिब। कहा, पीएम के हाथ बंधे हुए हैं। पीएम को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी मैकवेल हाई स्पीड ट्रेन में करेंगे सफर। वहीं जापान दौरे पर सीएम योगी मित्सुई कोनोइके ट्रांसपोर्ट जैसे दिग्गज कंपनियों से इंफ्रा प्रोजेक्ट पर बात। सीएम योगी ने कई समझौतों पर किए साइन।
अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा सीएम विदेश के खिलाफ थे, फिर विदेश कैसे चले गए? सीएम प्लेट, कटोरी, चम्मच ले गए होंगे। 10 दिन के भारत दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, 2 मार्च को मार्क कार्नी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी उच्च स्तरीय बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में होगी तीसरे दौर की राजनयिक बातचीत। बैठक से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, समझौता संभव है, बशर्ते कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, का अगर मैं बीच में नहीं आता तो पाकिस्तान के पीएम मारे जाते, न्यूक्लियर वॉर होने की थी आशंका। भारी हंगामे के बाद शिमला एसीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड। एआई समिट प्रदर्शन के मामले में शिमला से 3 की गिरफ्तारी, अब दिल्ली की अदालत में होगी पेशी। वहीं शिमला में दिल्ली पुलिस के जवान पर दर्ज हुई एफआईआर, 3 लोगों को अगवा करने का आरोप। एआई समिट में प्रदर्शन से जुड़े मामले में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पहुंची थी दिल्ली पुलिस। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बढ़ी कस्टडी, 1 मार्च को अगली सुनवाई। वहीं उदय भानु की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बयान, कहा सुरक्षा में विफलता हमेशा बीजेपी सरकार से। केरल के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी की पोस्टर, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से की तुलना, बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने लगाए पोस्टर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर आतंकियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप, अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के 2 और आरोपियों को एनआईए ने कस्टडी में लिया, तुफैल जमीर अहमद को 10 दिन की कस्टडी। एनसीईआरटी चैप्टर मामले को लेकर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सीजीआई की बेंच आज करेगी सुनवाई। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर सीजीआई की नाराजगी। अभी मुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप, राजनीतिक दलों और विदेश से फंडिंग का आरोप, नाबालिग बटुकों से किया कुकर्म। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप पर अभी मुक्तेश्वरानंद का पलटवार, आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ पुख्ता प्रमाण होने का किया दावा, सभी सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। जालौन में शंकराचार्य के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, शंकराचार्य के समर्थन में कलेक्ट्रेट का घेराव, निष्पक्ष जांच की मांग। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने तैयारी शुरू की, मायावती ने की पहले ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा। जालौन के माथोगढ़ सीट से आशीष पांडे को बनाया प्रभारी। दिल्ली के चांदनी चौक में मुस्लिम समुदाय ने लगाए विवादित नारे, सरकारी जमीन हमारी है के लगे नारे, प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के भाई के घर पर एसीबी की रेड, भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई, आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज। यूपी में सीएम योगी का छात्रों को बड़ा तोहफा, 9वीं 10वीं कक्षा की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई, ओबीसी छात्रों को 3000 छात्रवृत्ति मिलेगी। राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव, 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, भजनलाल कैबिनेट का फैसला। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने की दिल्ली का नाम बदलने की मांग, केंद्र सरकार से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की मांग, सीएम रेखा गुप्ता को लिखा लेटर। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर सुनवाई से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ अर्जी खारिज की, फिल्म का टाइटल बदलने की गई थी मांग, कोर्ट ने कहा टाइटल से यादव समाज की छवि खराब नहीं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का जिम्बाब्वे से करो या मरो वाला मैच, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज भारत को बड़ी जीत की दरकार, चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला। सोनभद्र में आईटी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, खनन कारोबारियों पर कसा शिकंजा, कई ठिकानों पर छापेमारी, शादी का कार्ड लगाकर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। आईटी विभाग की कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप, कारोबारी देवेंद्र केशरी के घर पर भी छापेमारी, मुंशी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में साध्वी रंजना दीदी पर हमला, गाड़ी टकराने को लेकर विवाद, आरएसएस और वीएचपी कार्यकर्ताओं का थाने पर प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में फ्लावर शो का आयोजन, 1 मार्च तक पुष्प प्रदर्शनी, सम्राट मेहर भोज पार्क में आयोजन। यूपी के संभल में होली के त्योहार से पहले सुरक्षा कड़ी, एसपी ने पीएसी और आरएएफ के साथ किया पैदल मार्च। मथुरा में धूमधाम से मनाई गई लठमार होली, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आगरा में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, कार्रवाई कर सीधे जेल भेजेगी पुलिस। लखीमपुर खीरी में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया। रामपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई, अवैध निर्माण को गिराया गया, भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन से मचा हड़कंप। एमपी के उज्जैन में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, नगर निगम जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, अवैध ढांचों को जमींदोज किया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बिजली चोरों पर गिरी गाज, अवैध कनेक्शन काटे गए, 98 लाख से ज्यादा बकाया होने पर सख्त एक्शन। कानपुर में छात्र की मौत के बाद कॉलेज में हंगामा, कई छात्र सड़कों पर उतरे, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के रामपुर में पुरानी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन, हिंदू समुदाय ने की नारेबाजी, पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया, कांस्टेबल निलंबित, दारोगा पर गिरे गाज। वहीं सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस की गिरफ्तारी के विरोध में अनुसूयाई का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के वाराणसी में महिलाओं का अजीबोगरीब कारनामा, दुकान से कपड़े चोरी करती नजर आए, दिन दहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में कर्मचारी ने दुकान में की चोरी, चांदी के आभूषण लेकर फरार, पूरी घटना कैमरे में कैद।
राजस्थान के जयपुर में कॉस्मेटिक शॉप में चोरी की वारदात। माचिस की रोशनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया। 3 तोड़कर छत से दुकान में घुसे। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट, ज्वेलर्स की दुकान को टारगेट किया। यूपी के अमेठी में शराब दुकान में चोरी की वारदात। रुपए और शराब की बोतल लेकर चोर फरार, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, दर्जन भर से ज्यादा बने तमंचे बरामद, आरोपी से 1.5 लाख रुपए भी बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हत्या आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल, 2 अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस, एक गाड़ी बरामद। एमपी के नरसिंहपुर में अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का खुलासा, पिकअप से 153 किलो गांजा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। मलेशिया के सबा में भारी बारिश के बाद कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात, 1600 से ज्यादा लोग प्रभावित, जगह जगह जल भराव, हालात खराब। वहीं ब्राजील के मिनास गेरास में भीषण बाढ़, लैंडस्लाइड से घर तबाह, करीब 23 लोगों की मौत, 47 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस के मॉस्को में जोरदार बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत, सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी परत, कई जगह पर फंसे वाहन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी से बदली शहर की तस्वीर, हर तरफ बर्फ का कब्जा, सड़कों पर बने बर्फ के टीले। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में बर्फबारी से हालात बद से बदतर, बर्फ के नीचे दबी गाड़ियां, सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। मिशिगन में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा पूरा शहर, जनजीवन प्रभावित। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से उड़ानों पर असर, रनवे पर बर्फ की परत जमा होने से बढ़ी फिसलन, भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में घर में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 3 लोग घायल, जांच जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में जंगल की आग से हाहाकार, अब तक 25,000 से ज्यादा एकड़ जमीन जलकर तबाह, हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग। फ्लोरिडा में कई जगहों पर हाईवे तक पहुंची जंगल की आग, बड़े हिस्से में फैला धुआं, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फिलीपींस के मनीला में रिहायशी इलाकों में आग का तांडव, कई घर जलकर खाक, आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बारा, आग की उठी ऊंची ऊंची लपटें। मैक्सिको के जलिस्को में CJNG कार्टेल से झड़प के दौरान हादसा, नेशनल गार्ड की टुकड़ी में आईडी धमाका, एक कैप्टन की मौत, कई ऑफिसर घायल। अमेरिका के ओमाहा में जमीन धंसने से बना बड़ा गड्ढा, सिग्नल पर खड़ी 2 गाड़ियां चपेट में आई, दोनों कार चालक सुरक्षित। वहीं अमेरिका से विवाद के बीच ईरानी सेना ने किया युद्धाभ्यास, रेवोल्यूशनरी गार्ड को मिसाइलें दागने, ड्रोन उड़ाने, लक्ष्यों पर तोप से फायरिंग करने की ड्रिल की गई। अमेरिका के मैरीलैंड में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, आरोपियों की हुई पहचान, तलाश जारी।